अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारा 12 महीने का कैलेंडर असली नहीं है, कि कभी इस धरती पर एक 13 महीनों वाला कैलेंडर चला करता था और कुछ शक्तिशाली सभ्यताओं ने उसे छुपा दिया क्योंकि उसमें समय को काबू में करने की शक्ति थी। जी हाँ, आज हम इसी रहस्य को खोलने वाले हैं कि असली कैलेंडर 13 महीनों का था या नहीं और किसने इसे छुपाया। इतिहास में कई सभ्यताएं थी, जैसे कि माया, मिस्र या वैदिक ऋषि। ये सभी सभ्यताएं एक बात पर सहमति जताती थी, प्रकृति का चक्र 13 का है, 12 का नहीं है। साल में 13 बार पूर्णिमा आती है। चंद्र चक्र पूरे साल में 13 चक्र पूरे करता है। साथ ही में महिलाओं का प्राकृतिक चक्र भी लगभग 13 बार आता है। यानी इंसान, चंद्रमा या धरती सब 13 के कोड पर ही चलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस 13 कोड को हटाया किसने और क्यों। 13 महीनों वाले कैलेंडर के सबूत की हम बात करें तो दुनिया भर में इसके सबूत छुपे हुए हैं। सबसे पहले मायन कैलेंडर की बात की जाए तो मायन कैलेंडर 13 हेवंस के नाम से जाना जाता था। माया सभ्यता मानती थी कि ब्रह्मांड 13 स्वर्गों पर बना है। उनका कैलेंडर भी 13 चक्रों पर चलता था। दूसरा इतिहास जो कहता है वो है इजिप्शियन थॉथ कैलेंडर, जो कि फिर से 13 महीनों का था। मिस्र में देवता थॉथ का कैलेंडर 13 महीनों का था और हर महीने में 28 दिन चंद्र चक्र जैसा माना जाता था। तीसरे इतिहास की बात करें तो वैदिक टाइम कीपिंग यानी कि वैदिक ऋषि नक्षत्र चक्र को मानते थे। एक वर्ष में 13 नक्षत्रीय चक्रों के साथ कैलेंडर पूरा होता था, यानी कि फिर से हम 13 मंथ की बात कर रहे हैं। अब सोच के देखिए, अलग अलग सभ्यताओं में इतनी समानता कैसे हो सकती है? क्या ये मात्र एक संयोग हो सकता है? लेकिन सवाल फिर से यही उठता है कि 13 को हटाया कैसे गया और क्यों? यही आता है इसका असली इतिहास, जो कि है डरावना, रहस्यमय और नियंत्रित करने वाला, यानी कि अपनी पकड़, अपना कब्जा जमाने वाला। पहला मोड़ आता है जूलियस सीजर और जूलियन कैलेंडर, जो कि 46 BCE की बात है। रोमन साम्राज्य के समय तक पुराना चंद्र आधारित कैलेंडर राजनीति के लिए एक बड़ी परेशानी बन रहा था। चंद्र कैलेंडर के अनुसार लोग कृषि, अनाज वितरण, त्योहार, व्यापार सब प्रकृति के हिसाब से किया करते थे, यानी कि सत्ता पर निर्भरता कम थी। और यही है इसका एकमात्र कारण, क्योंकि जूलियस सीजर ने इसका समाधान निकाला। उसने कहा कि प्रकृति नहीं, सत्ता समय तय करेगी। और 46 BCE में उसने लागू किया जूलियन कैलेंडर, जिसमें 12 महीने निश्चित कर दिए गए। चंद्र चक्र को बाहर कर दिया गया। 13वें चक्र की शक्ति को अनदेखा कर दिया गया। साल को एक राजनीतिक संरचना में बदल दिया गया। जूलियस सीजर ने कैलेंडर का नियंत्रण ले लिया और पहली बार इतिहास में समय एक राजनीतिक हथियार बन गया। लेकिन सिर्फ ये एक शुरुआत थी, क्योंकि अब हम बात करेंगे दूसरे मोड़ की, जो कि आता है 1582 में। इस साल का सबसे बड़ा बदलाव, पोप ग्रेगरी 13 और ग्रेगोरियन कैलेंडर। लगभग 1600 साल बाद खामियों से भरा जूलियन कैलेंडर समय के 10 दिन पीछे हो चुका था। लेकिन असली कारण सिर्फ खामियां नहीं थी। चर्च चाहता था ईस्टर और धार्मिक तिथियां उनके नियंत्रण में रहें, व्यापार और टैक्सिंग व्यवस्थित रहे, पुरानी प्रकृति आधारित प्रणालियां फिर से ना उभरें। और इसी के लिए 1582 में पोप ग्रेगरी 13 ने एक नया कैलेंडर लागू कर दिया। इसका नाम था ग्रेगोरियन कैलेंडर। वही कैलेंडर जिसे आज हम फॉलो करते हैं, 12 महीनों का कैलेंडर। कई इतिहासकार कहते हैं कि यह सिर्फ समय सुधार नहीं था, ये एक समय पर कब्जा था। चर्च की सत्ता ने प्रकृति की लय को हटाया, चंद्र चक्रों को हटाया, 13वें चक्र को हमेशा के लिए दफन कर दिया और दुनिया में 12 महीने मानक कर दिए। अब यहाँ पर एक और चौंकाने वाली बात है। ग्रेगोरियन कैलेंडर लागू करने के लिए यूरोप से एक ही रात में 10 दिन हटाए गए। लोग सोए 4 अक्टूबर को, लेकिन जागे 15 अक्टूबर को। सोच के देखिए, 10 दिन इतिहास से मिटा दिए गए। अगर समय इस कदर बदला जा सकता है तो क्या संभव नहीं है कि 13 महीनों की प्रणाली जानबूझकर इतिहास से हटा दी गई? 13 की बदनामी एक सांस्कृतिक हथियार था। इसको समझते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर
इसके साथ साथ चर्च ने 13 को शापित घोषित कर दिया था। अब आपने कई बार सुना होगा कि 13 को बुरा नंबर कहा जाता है, फ्राइडे द 13th को अपशगुन माना जाता है, 13 को दानव, जादू या बुराई से जोड़ा जाता है। क्या ये सब संयोग था या ये डर लोगों को 13 की असली शक्ति से दूर रखने का तरीका था? और यही हम बात करते हैं द लॉस्ट 13 मंथ कैलेंडर का वैज्ञानिक गणित क्या कहता है। 13 महीनों वाले कैलेंडर की बात की जाए, जहां की हर महीना 28 दिन का हुआ करता था, क्योंकि ये मनुष्य, चंद्रमा और प्रकृति का एक जैविक चक्र है। अगर आप 28 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 364 दिन आते हैं। अब इस पूरे महीने की बात की जाए तो एक पूरा पवित्र दिन, जहां कोई महीना नहीं, कोई काम नहीं, कोई राजनीति नहीं, सिर्फ आत्मचिंतन, सामंजस्य और शांति। लेकिन अगर हम आज के कैलेंडर की बात की जाए तो इसमें कोई रीसेट डेट नहीं देता ये पूरा साल हमें, या 12 महीने। हम हमेशा भाग रहे हैं, हमेशा पीछा कर रहे हैं या हमेशा थक रहे हैं। लेकिन वही 13 महीनों वाला कैलेंडर जो है, क्या ये मनुष्य को बदल सकता था? क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि 13 महीनों वाले कैलेंडर में मनुष्य को की सोच को या उसकी पूरी जीवन शैली को बदलने की ताकत थी। प्राचीन लोगों का मानना था कि ये पूरा कैलेंडर मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है, भावनात्मक रूप से आपको स्थिरता देता है, जीवन को प्राकृतिक लय में लाता है। आध्यात्मिक जागृति के लिए ये कैलेंडर उपयुक्त है। वहीं पर अगर साइंटिस्ट की बात करें, यानी कि वैज्ञानिक मानते थे कि 28 दिन का बायोलॉजिकल रिदम मानव शरीर के लिए सबसे प्राकृतिक है। तो क्या यही वजह थी कि इसे हटाया गया? अब बात करते हैं एक फॉरबिडन थ्योरी के बारे में। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि जिसके हाथ में कैलेंडर है, उसी के हाथ में मनुष्यों का दिमाग है। अगर आप समय तय करते हैं तो आप समाज की गति तय करते हैं। आप काम का समय तय करते हैं, आप आराम का समय तय करते हैं, आप त्योहार तय करते हैं, आप अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, आप मनुष्य की जीवन लय को नियंत्रित करते हैं। और इसी वजह से या इसी तरह से 12 महीनों वाला कैलेंडर मनुष्य को प्रकृति से काटकर सत्ता के अनुसार ढालने लगा। अब मैं उन अंतिम प्रश्नों पर आऊंगी, उन आखिरी क्वेश्चंस पर आऊंगी जो शायद हर किसी के दिमाग में होंगे। क्या 13 का डर बनाया गया, या 13 में कोई वाकई ऐसी शक्ति थी जिसे दबाना जरूरी था, जिसके पीछे कई सारी सभ्यताएं पड़ गई थी? क्या हमने अपना असली समय कोड खो दिया है, यानी कि 13 की जगह अब हम 12 महीनों का कैलेंडर फॉलो करते हैं, या किसी ने उसे भूलने पर हमें मजबूर किया? अगर 13 महीनों वाला कैलेंडर समय को नहीं बल्कि आपको बदल देता था, तो क्या इसे वापस नहीं आना चाहिए? तो ये फैसला अब आपका है, और आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका क्या मानना है।